सरोज रज निज मन मुकुर सुधा भरणं रघुवर विमल यश जोदायक फलचा बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मंगल कारण प्रभु
शरण प्रभु तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण श्री मंगल करण प्रभु तुम्हारी शरण श्री मंगल करण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। बोलिए श्री गिरिराज जी महाराज की जय। सादर शिव ही नाई अब माधा सादर शिव ही नाई अब माधा परनाम विशद राम गुण गाथा परनाम विशद राम गुण गाथा मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी सादर शिव ही नाई अब माथा सादर शिव ही नाई अब माथा विशद गुण गाथा विशद गुण गाथा नाई अब माथा नाई अब माथा। बोलिए शंकर भगवान की जय।
श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। आदरणीय बाबूजी को, अम्मा जी को और आप सभी बंधुओं को, बहनों को मेरे सादर प्रणाम। और अब आइए गिरिराज बाबा की गोद में बैठकर प्रभु की इस रसभरी मंगलमयी कथा में प्रवेश करें और आज श्री भरत जी की अति पावन चरित्र का दर्शन करें। कल दशरथ जी ने राम राम कहे राम, कहे राम राम कहे राम 6 बार राम राम कहकर शरीर छोड़ दिया। रात्रि के 12 बजे का समय, इतना कारुणिक विलाप हो रहा है। करी बिलाप सब रोवहि रानी, करी बिलाप सब रोवहि रानी, करी बिलाप सब रोवहि रानी, करी बिलाप सब रोवहि रानी। महाविपति किनी जाई बखानी, महाविपति किनी जाई बखानी। सुनी बिलाप दुख दुख लागा, सुनी बिलाप दुख दुख लागा। धीरज हो कर धीरज भागा, धीरज हो कर धीरज भागा। इतना इतना कारुणिक विलाप हुआ है। कर विलाप, विलाप कहते हैं रोते समय जो बोल बोल कर रोया जाता है। माताएं आपने मृत्यु प्रसंग में देखी होंगी, जब रोती हैं तो कुछ बोलती हैं वो, यानी पुरानी पुरानी घटनाएं उनको उस समय याद आती हैं, वो बोला जाता है, उसको विलाप कहते हैं। कर विलाप, जीवन भर की बातें उनको इस समय याद आ रही हैं, रो रही हैं। कर विलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति, विपत्ति नहीं है, महाविपत्ति है। परिणाम क्या हुआ? धैर्य का भी धैर्य भाग गया। धीरज हो कर धीरज। रात्रि के 12 बजे का समय, पूरी अयोध्या में एकदम कोलाहल मचा है। कल यहां तक प्रसंग पहुंच गया था। गोस्वामी जी को थोड़ा संतोष हुआ, थोड़ा। मरते मरते दशरथ जी ने अपने मरण को संभाल लिया। जियन मरण फल दशरथ पावा, दोनों का फल एक साथ। कारण बोले जियत राम विधु बदन निहारा, जब तक जीते रहे तब तक भगवान श्री राम के दिव्य शरीर का दर्शन करते रहे। और राम विरह कर मरण संवारा, शब्द देखिए, मरण बिगड़ने जा रहा था। अगर दशरथ जी कैकेयी के भवन में प्राण छोड़ देते तो मरण बिगड़ गया होता। काम के भवन में मरते, मरण बिगड़ जाता। राम के भवन में आ गए बस अंतिम समय। और मरण क्यों संभल गया? क्योंकि दशरथ जी का जीवन संभला हुआ था। जिसका जीवन संभला है, जिसका जन्म संभला है, उसका मरण निश्चित रूप से संभलेगा। और जिसका जीवन बिगड़ा है, लाख कोई प्रयत्न करे, भले ही गिरिराज जी की तलहटी में प्राण जाए, वो मरण संभल नहीं सकता।
जिसका जैसा जीवन है मरण उसका वैसा ही होता है। भविष्य कैसा होगा आपका, जैसा आज आपका वर्तमान है। आप सोचें कि इस समय दुनिया के पाप कर लेंगे और भविष्य में दान पुण्य सत्कर्म तीर्थ यात्रा करके और ठीक ठाक कर लेंगे, संभव ही नहीं है, प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और जो प्रवचनकार ये बात आपको समझाते हैं कि यहाँ माथा टेक दो कल्याण हो जाएगा, वो आपको धोखा देते हैं, केवल आपकी जेब काटते हैं और दूसरा कोई उनके पास काम नहीं है। होना ये चाहिए जन्म संभालो, जीवन संभालो, वर्तमान संभालो। वर्तमान अगर संभालोगे तो भविष्य की चिंता आपकी आवश्यकता ही नहीं। आपका भविष्य कैसा होगा ये, और कर सकते हो तो करके देखो, प्रयोग करके देखो। 1 महीने तक आप अपने सपने लिखिए जो आपको याद आ जाए, जो आपको याद रहे। सभी सपने नहीं याद रहते, कुछ याद रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कई कई दिन याद रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कई कई महीने याद रहते हैं। एक छोटी सी कॉपी पर आप अपने सपने लिखिए, किसी को दिखाइए मत, फिर उनको पढ़िए। हमारा मन कहाँ डूबा है किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। जो सपने आपको दिखाई देते हैं समझिए कि हमारा मन वहीं डूबा हुआ है। कुछ कोई शास्त्र आदि पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जिन बातों को बुद्धि के कारण, समझदारी के कारण, विवेक के कारण, समाज भय के कारण, मर्यादा के कारण हम दिन में नहीं बोल पाते, दिन में नहीं कर पाते, वो बातें, वो क्रिया रात्रि को सपने में होती हैं। हमने दिन में मन को रोक लिया था, रात्रि को मन स्वतंत्र हो गया। इसलिए हमको स्वप्न कैसे आते हैं इस पर निर्धारण होता है कि आपका मन कहाँ डूबा है। जियन मरण फल दशरथ पावा। और एक दिन मैंने निवेदन कर दिया था कि मरते समय मनुष्य का मन, उसकी वासना, उसका विचार जहां होता है, अगला जन्म उसका उसी विचार, उसी वासना, उसी भावना के अनुसार हुआ करता है। ये शास्त्र सम्मत है, अनुभव सिद्ध है। जीवन भर जिसने पाप, अपराध, झूठ, चतुराई, चालाकी 420 की है, और मरते समय भी जिसने भले ही कीर्तन बिठा दिया हो, गीता का पाठ बिठा दिया हो, गैया को अपने चारपाई के पाटी से बांध भी दिया हो, तो भी कोई गैया आपका उद्धार नहीं कर पाएगी। वो भी हाथ जोड़ देगी, वो मेरा तू भुगत, अब तू जा, मेरे बस की बात नहीं। अब तो बड़ी सुविधा हो गई, अब तो किसी को भजन करने की जरूरत नहीं है। कैसेट के कान दबाओ, रात भर भजन चलता है। गिरिराज जी में ये भजन नहीं है, ये उपद्रव है, ये उपद्रव है। भजन में तो गलना पड़ता है, भजन में तो डूबना पड़ता है। ये बिजली की मशीन आपके पाप काट देगी, है? ये आपकी नींद तो खराब कर देगी, आपके सिर को भिन्ना देगी, आपके सिर को दर्द कर देगी। परमात्मा से इसका क्या संबंध? एक सज्जन हमको मिले तो इतना उनके पास फाइल, हमने कि क्या करते हो? बोले मैं इंजीनियर हूँ स्वर्ग का। स्वर्ग के इंजीनियर? हाँ। हमने कि यार दिखाओ तो सही नक्शे, कौन कौन से फ्लैट बनते हैं, देख तो ले, कम से कम स्वर्ग तो मिलना नहीं है पर देख तो लेते हैं। दिखाए तो छोटे 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 फ्लैट। हमने कि कितने? बोले 4x4 फीट के, 4x4 फीट के, 1.5x2 फीट के, 2.5x3 के। हमने कि इसमें आदमी कैसे रहेगा? बोले आदमी को रहना ही नहीं है इसमें। किसको रहना है? बोले टेप को रहना है और किसी को रहना ही नहीं है इसमें। या टेप भजन करते हैं, स्वर्ग उन्हीं को मिलेगा, जो भजन करेगा उसको स्वर्ग मिल जाएगा। मरते समय एक बात बिल्कुल सटक लीजिए, मरते समय मन में वही बातें आती हैं जिन बातों में मन जीवन भर उलझा हुआ रहा है। ये मत सोच लेना कि मरते समय कुछ अच्छी बातें सुन लेंगे और कर लेंगे, संभव ही नहीं है, प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो डोंगरे जी महाराज बहुत सारे उदाहरण सुनाया करते थे इस विषय पर। सुनाने की आवश्यकता नहीं, संकेत पकड़ लीजिए। जीवन भर हम जहां हैं मरते समय वहीं होंगे।
और कोई दूसरी जगह नहीं। दशरथ जी का थोड़ी देर के लिए वर्तमान बिगड़ा था, लेकिन चूंकि भूत बहुत अच्छा बीता था। जियत राम विदु बदन निहारा, भविष्य सुधर गया। राम बिरह कर मरण संवारा। यहां से वशिष्ठ जी की आज्ञा से दो सेवक जब चले तो कौशल्या जी ने सेवकों को बुलाया, बोले सुनो, कई देश जा रहे हो? हाँ। मेरे भरत को अयोध्या की किसी घटना के बारे में बोलना मत। मैं जानती हूं मेरा भरत कितना भोला है, बहुत सरल सीधा है। अगर उसने सुन लिया कि पिताजी नहीं रहे और राम वन को चले गए, भरत रास्ते में प्राण छोड़ देगा, वो अयोध्या पकड़ नहीं पाएगा। बस इतनी कहना कि गुरुदेव ने बुलाया है, आपको चलना है। और यहां से चले हैं दोनों सेवक। अब यहां से भरत जी का परम पावन चरित्र प्रारंभ होता है। एक बार भरत जी के मैं उस चरित्र का दर्शन कराऊं जो अवध में आकर उन्होंने प्रकट किया है। उससे पूर्व एक बार श्री भरत जी का आप दर्शन कर लीजिए कि भरत हैं क्या, ये भरत हैं कैसे। भरत 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 सब लोग कहते हैं भरत चरित्र, ये भरत हैं क्या। छंद गाइए पहले। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को। मुनि मन अगम यम नियम समगन विषम व्रत आचरत को। मुनि मन अगम यम नियम। सब गाइए, जिह्वा को पावन करना है तो भरत चरित्र गाइए। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मीस अपहरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मीस अपहरत को। काल तुलसी से सठन हट राम सन्मुख करत को। कलिकाल तुलसी से सठन। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्मन भरत को। अगर श्री भरत जी का अवतार जन्म नहीं हुआ होता तो परमात्मा के प्रेम रूपी अमृत को कोई प्रकट नहीं कर पाता। ऋषियों के, मुनियों के, साधकों के जीवन में, साधना में आने वाली कठिनाई में कोई मार्गदर्शन नहीं कर पाता। और गोस्वामी जी कहते ये तो शायद कोई कर भी सकता था, लेकिन कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत को। हम जैसे कलिकाल के पापी जीवों को राम दर्शन का रास्ता कोई दे ही नहीं सकता था। ये केवल भरत जी के कारण से आप राम दर्शन कर सकते। उनकी साधना, उनका जीवन, उनका स्वरूप, उनका स्वभाव, उनका सोच, उनका विचार, ये इस कलकाल में भी राम दर्शन कराने की क्षमता रखता है। जिनको राम दर्शन करना है उनको श्री भरत जी की शरणागत रहकर उनकी साधना का मार्ग, और उनकी साधना का कोई और कठिन मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है, आंसू, केवल रुदन और कुछ। और परमात्मा किसी मंत्र से नहीं मिलता, किसी अनुष्ठान से नहीं मिलता, किसी यंत्र मंत्र तंत्र, किसी विधि विधान से नहीं मिलता। भगवान मिलता है केवल आंसुओं से। अब जिसको भी देख, जिनको भगवत साक्षात्कार हुआ है, उनकी आंखें आपने कभी सूखी नहीं देखी होंगी। निश दिन बरसत नयन हमारे,
निश दिन बरसत नयन हमारे, निश दिन बरसत नयन हमारे, निश दिन सदा रहते तावस ऋतु हम पर, सदा रहते तावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे निश दिन, जब से श्याम सिधारे निश दिन बरसत नयन हमारे, निश दिन बरसत नयन, बरसत नयन, बरसत नयन हमारे। सूर कहते हैं वर्षा ऋतु नहीं रहती, ब्रज में पावस ऋतु रहती है। वर्षा में तो कई बार सूखा भी पड़ता है। पावस माने हर समय टपकने वाली, हर समय छूने वाली। ये जो ब्रज के सरोवर हैं, ये धरती में से खोद कर गड्ढे से जल नहीं निकाला गया, ये साधु संतों के रोने से, आंसुओं से भरे हुए जल हैं। इसलिए पूरे ब्रजमंडल में जहाँ भी आप पानी निकालोगे खारा ही खारा मिलेगा, चूंकि आंसुओं का स्वाद भी खारा ही होता है। आंसुओं का स्वाद भी खारा। कोई बौद्धिक तर्कशास्त्री तर्क दे सकता है कि नहीं, ये तो भूमि का गुण स्वरूप स्वभाव है, ऐसा नहीं। ये तो आंसुओं के कारण से रुदन रोइए, जितना रो सकते हो। देखो, वेद में भगवान से मिलने के 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। मैं कोई ज्ञान मार्गी नहीं हूं, उसकी चर्चा नहीं करता। कर्म मार्ग ये बहुत कठिन है, गीता का उपदेश है, ये मेरे बस की बात नहीं है। हम संसारी लोग हैं, हम निष्काम कर्म कर नहीं सकते। हम तो जो करते हैं उसका फल हमको चाहिए। एक थोथा नारियल चढ़ाते हैं तो भी लड़का पैदा होना चाहिए, हम बिना उसके हमारा काम चलेगा नहीं। लेकिन हम भक्ति मार्गी हैं, हम भक्ति मार्गी हैं। तो भक्ति मार्ग में भी भगवान से मिलने के 3 मार्ग हैं। या तो खूब गाइए, या तो खूब नाचिए, या तो खूब रोइए। केवल 3 मार्ग हैं। चौथा किसी को मालूम हो हमको बताइए, उसका पालन करें। नाच कर मिल सकते हैं, गाकर मिलते हैं और रुदन से मिलते हैं। नानक जी को गाकर मिल गए, मीरा जी को नाच कर मिल गए, चैतन्य महाप्रभु को रोकर मिल गए। अब 2 में कठिनाई है। गाना थोड़ा कठिन है, अभ्यास चाहिए, कंठ चाहिए, स्वर ज्ञान चाहिए, वाद्य यंत्र चाहिए। और अगर घर में कोई हारी बीमारी है तो आप कैसे गाओगे? कोई बीमार पड़ा है और आप गा रहे हैं, लोग कह के गाना सूझ रहा है, इनको गाना सूझ रहा है, देखो दिमाग खराब हो रहा है, गा नहीं सकते। नाचना और कठिन है, उसके लिए तालबद्ध सब अभ्यास चाहिए, शरीर में बल चाहिए, चला तो नहीं जा रहा है, नाचेंगे कैसे? तो ये दोनों कठिन मार्ग है। कमरा बंद करके रो सकते हो, रो सकते हो। और इस बात को भी मानिए, गाने से भी बहुत देर में मिलता है। अगर कोई बच्चा गा रहा है तो आप दूर खड़े सुनते हैं कि अगर पास जाएंगे तो बंद कर देगा गाना, आप पहले पूरा गाना सुनते हैं उसका। बालक नाच रहा है तो भी दूर खड़े खड़े मुस्कुराते रहेंगे, ओह क्या सुंदर, देखो 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 कितना बढ़िया मुन्ना नाच रहा है। आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे, पास नहीं जाओगे। लेकिन अगर बालक रोता है, माँ अगर रोटी भी बना रही होगी तो लोई छोड़कर भागती है कि बालक रो रहा है, तुरंत उठा लिया करती है उसको। रुदन को स्वीकार करता है, आंसुओं को। परमात्मा की ये कमजोरी है, इसलिए जितने भी भक्त हुए हैं सबने आंसुओं से ही परमात्मा का अभिषेक किया है। मानसी गंगा का, गंगा जल का दुग्धाभिषेक, ये ऊपर की क्रियाएं हैं, उसके प्रतीक स्वरूप है। मूल जो अभिषेक होता है वो तो हृदय के भीतर से निकला हुआ खारा जल, उसी से मैल उतरता है और उसी से निर्मल होकर परमात्मा हमको मिलता है। खारे पानी से मैल धोया जाता है। और जब तक खारे आंसू नहीं निकलते, कमरा बंद करो,
मैं बोल चुका हूँ, कुछ मत करो, एक दिन विषय में लूंगा। ये भजन है क्या भला? ये भजन 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 ये है क्या? इस समय तो मैं इस विषय को यहाँ रोकता हूँ, लेकिन मैं एक दिन बोलूँगा कि ये भजन क्या है। तो कहते भजन करो भजन करो भजन करो। जिधर देखो उधर माला झोली लिए हुए, जिधर देखो उधर तिलक टिका लगाए हुए, जिधर देखो पाठ पूजा करते हुए, जिधर देखो स्वाहा स्वाहा का उद्घोष करते हुए, सर्वत्र तो भजन हो रहा है। फिर संकट क्यों है? फिर संकट क्यों है? भजन क्या है, इसकी चर्चा, इसका दर्शन करा के जाऊंगा। तो श्री भरत जी की जो साधना है वो आंसुओं की साधना है, जो परमात्मा को पिघलाती है। इस महापुरुष को कितने कितने सर्टिफिकेट मिले हैं, एक बार वो दर्शन कर लीजिए, फिर भरत चरित्र में प्रवेश करते हैं। पहला सर्टिफिकेट भरद्वाज ऋषि ने दिया। साधु अगर कोई प्रमाण पत्र देता है तो वो सर्वमान्य हुआ करता है, और उसमें भी भरद्वाज जैसे ऋषि, प्रयाग के संगम के किनारे रहने वाले, गंगा यमुना सरस्वती तीनों के मिलन केंद्र पर, गंगा यानी भक्ति, यमुना यानी कर्म और सरस्वती यानी ज्ञान, जिसके जीवन में तीनों धाराएं एक साथ बैठी हुई हैं, ज्ञान से भी लबालब भरा है, भक्ति की भी गंगा हिलोर मार रही है, और सत्कर्म की भी यमुना उसके जीवन के अंदर। ऐसे भरद्वाज ऋषि का प्रमाण पत्र भरत जब आए हैं और रोने लगे तो कहा, नहीं भरत, तुम तो भरत मोर मद एहु, तुम तो भरत मोर मद एहु, धरे देह जनु राम सनेहु, धरे देह जनु राम सनेहु, लखन राम सीता ही अति प्रीति, लखन राम सीता ही अति प्रीति, निशि सब तुम ही सराहत दीति, निशि सब तुम ही सराहत दीति, जाना मरम नहात प्रयागा, जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा। श्री भरद्वाज जी कहते हैं, भरत मुझे तो ऐसा लगता है जैसे परमात्मा का प्रेम तुम्हारे रूप में प्रकट हो गया हो। परमात्मा के प्रेम के शरीर अंग उपांग बन गए और वो भरत नाम से जाना जाने लगा। तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जन राम सनेहु। तो भरत जी ने पूछा, बाबा जी आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? बोले, जिस रात राम लक्ष्मण और सीता जी हमारे आश्रम में ठहरे थे और रात्रि को वो सोए थे, तो हम चोरी से उनकी कुटिया के बाहर जाकर खड़े हो गए। हम ये सुनना चाहते थे कि ये चर्चा क्या करते हैं, ये बात क्या करते हैं, और उसी से हम अनुमान लगाते हैं कि अयोध्या की राजनीति अब किस दिशा में जाने वाली है। लेकिन हम तो दंग रह गए। लखन राम सीता अति प्रीति, निश सब तुम्हें सराहत बीती। पूरी रात वो केवल तुम्हारी ही सराहना करते रहे, और मैंने तो उनके हृदय के प्रेम को तब जाना जब अगले दिन संगम स्नान करने गए। तो हम लोग स्नान कर रहे थे, तो राघव ने कहा कि बाबा जी कुछ दान का संकल्प करना चाहता हूँ, संकल्प करा दीजिए। गंगा स्नान करें तो कुछ न कुछ दान करना चाहिए। तो भगवान के पास उस समय तो कुछ नहीं था। बोले, संकल्प आज करा दीजिए, भगवान जब कभी सामर्थ्य देगा तो उसको पूरा कर देंगे, आज आप संकल्प करा दें। तो मैंने जैसे ही जल हाथ में लेकर जम्बू द्वीपे भरतखंडे अमुक नामे अमुक गोत्रे भारतवर्ष ऐसा करके मंत्र बोला, तो वो रोने लगे, राघव रोने लगे। मैंने पूछा, राम रोते क्यों? संकल्प बोलो ना, रो क्यों रहे हो? बोले, आपने भरतखंड बोला ना, भरत मेरे छोटे भैया का नाम है, उसकी याद आ गई। अरे संकल्प में भी भरत नाम आता है तो राम रोने लगते हैं।
इसलिए मैं कह रहा हूं तुम तो भरत। और दूसरा प्रमाण पत्र तीर्थराज प्रयाग ने दिया है। मनुष्य कैसा है इसको दुनिया में कोई नहीं जान सकता, कोई भी नहीं जानता। बाथरूम जानता है, हर एक व्यक्ति की हर क्रिया को बाथरूम जानता है, चूंकि व्यक्ति वहां नग्न होता है, निर्वस्त्र होता है। तीर्थराज प्रयाग दुनिया के हर व्यक्ति को जानता है। क्यों? क्योंकि तीर्थराज प्रयाग ये बाथरूम है, सब लोग उसमें स्नान करते हैं, वो अंतर्बाह्य सब कुछ पहचानता है। तीर्थराज प्रयाग ने प्रमाण पत्र दिया है। भरत तात भरत तुम सब विधि साधु, 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 राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, हे तात भरत तुम सब विधि साधु। सब विधि साधु कोई कोई होता होगा, होता है, मैं नहीं जानता, मैं तो नहीं हूं, मैं तो उस श्रेणी में नहीं आता, इसलिए मैं कह रहा हूं होता होगा। तात भरत तुम सब विधि साधु। सब विध माने अंतर्वायु, स्वरूप से भी साधु, स्वभाव से भी साधु, देह से भी साधु, ध्येय से भी साधु, केश से भी साधु, वेश से भी साधु, वृत्ति से भी साधु, प्रवृत्ति से भी साधु। तात भरत, कोई केश से साधु, कोई वेश से साधु, कोई तिलक से साधु, कोई कंठी से साधु, लेकिन सब विध साधु तो केवल तुम भरत तुम ही हो। ये तीर्थराज प्रयाग का प्रमाण पत्र, देवताओं के गुरु बृहस्पति का प्रमाण पत्र। जब इंद्र ने कुछ खटपट शुरू की रास्ते में, तो देवराज को डांटते हो बृहस्पति ने कहा, अरे तुम किसके मार्ग में बाधा डाल रहे हो, तुमको मालूम है ये भरत कौन है? कौन है? बोले भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप देही, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप देही, जग जप राम जी, जग जप राम राम जप जी, हाँ जी, जग जप राम राम जप जी। अरे सारा जगत भगवान राम का जप करता है, और राम जिसका जप करते हैं वो श्री भरत हैं। किनके पीछे पड़े हो तुम? भगवान श्री राम का प्रमाण पत्र, उन्होंने प्रमाण पत्र, जब लक्ष्मण जी ने कहा कि मार डालूंगा, केकई का लड़का है, विश्वेल अमृत फल नहीं दे सकती, युद्ध करने आ रहा, युद्ध न करना होता तो चतुरंगिनी सेना की आवश्यकता क्या थी? भगवान ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया, नहीं लखन, भाषा मत बोल। जिन भरत जी का नाम सुनते ही प्रभु रो पड़ते हैं, उनके भरत को कोई मारने की बात बोले कैसे सहन करेंगे? लेकिन चूंकि लखन भी सेवा में है तो क्या बोले? बोले नहीं, बोलना नहीं। अरे मेरा और तेरा अवतार तो हर युग में होता है, संभवामि युगे युगे, पर मेरा भरत जैसा भैया तो चारों युगों में केवल एक बार त्रेता में आया करता है, वो तो कभी आता है, वो कभी नहीं आता है। और भरत भरत हंस रवि वंश तड़ागा, भरत हंस रवि वंश तड़ागा। भरत तो हमारे रघुवंश के हंस का, तर सरोवर का हंस है। और सुनो लखन, मैंने कभी तेरी कसम नहीं खाई, प्रियजन की कसम कभी खानी नहीं चाहिए, प्रियजन की कसम कभी खानी नहीं चाहिए, उससे आयु घटती है। लेकिन आज मुझे भरत के लिए तेरी और पिताजी दोनों की कसम खानी पड़ रही है। लखन तुम्हारे शपथ प्रीत
आना, लखन तुम्हारे शपथ थी तू आना, शुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, शुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, भारत हंस रवि वंश तड़ागा, भारत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन्ह गुण दोष विभागा, जन्म कीन्ह गुण दोष विभागा। लखन तेरी और पिताजी दोनों की कसम खाकर मैं बोलता हूं, भरत तो रघुवंश के सरोवर का हंस है, नीर और क्षीर दोनों को अलग करने के लिए आया। एक बार सुनैना जी ने जनक जी से प्रश्न किया, बोले महाराज इतने बड़े आप ज्ञानी हैं, जासु ज्ञान रवि भव निशि नाशा, भरद्वाज ऋषि आपसे शंका समाधान करने आते हैं। महीनों महीनों पहले सुखदेव जैसे परमहंस आपको